हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लासा की ओर, जिनके लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। तो चलिए, लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गया, उसी रास्ते से हमारे देश की चीज़ें तिब्बत जाया करती थीं। रास्ते में पुराने किले थे, जिनमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते हैं। चाय आप अपनी इच्छा की बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमति मिल गया, जिसकी वहाँ अच्छी जान पहचान है। भिखारी होते हुए भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद वे जब एक भद्र यात्रा के रूप में घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से आए, तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी। यहाँ लेखक बताता है कि उसे तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरे से युक्त जगह थोटला पार करना था। उसकी ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट थी। आसपास कोई गांव नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ यदि आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। यहाँ डाकू पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसका सामान देखते हैं। यहाँ हथियार का कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि पिछले साल वहाँ खून हुआ था। वे खून की परवाह नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़े पर सवार होते हैं। एक जगह पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे ठाठे पर पहुंच जाते हैं। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ की हरियाली के दिखाई दे रही थी। सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियाँ से सजा ढांढे के देवता का स्थान था। उतराई के समय लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चलने लगा। उसने उसको यह सोचकर मारना उचित नहीं समझा कि वह थक चुका है। वह पीछे रह गया। आगे एक जगह 2 रास्ते बने हुए थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता है, पूछने पर पता चलता है कि यह रास्ता उचित नहीं है। वह वापस आकर सही रास्ते पर चला और शाम को गांव पहुंचा। वहाँ सुमति गुस्से से लाल पीला होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सुमति शीघ्र ही शांत हो गया। लटकोर में वे अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुक्क्या नामक तरल पदार्थ खाने को मिला।